So I am going to start chapter number 4 of 11th standard economics. Okay, microeconomics actually. तो इसमें क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस. ठीक है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस. ठीक है, तो अब हम देखेंगे इसमें इन डिफरेंस कर्व क्या है और इन डिफरेंट होने का क्या मतलब है, इन डिफरेंस का क्या मतलब है, इन डिफरेंट होने का क्या मतलब है और इन डिफरेंस कर्व का क्या मतलब है. ठीक है, और ये एनालिसिस क्या करता है. ठीक है, ये देखिए, इट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी. ठीक है, ये ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है. ठीक है ना, कार्डिनल नहीं, ऑर्डिनल. ठीक है, तो लाइक डिसलाइक वाला मेथड. ठीक है, अब इसमें क्या है, जो है कार्डिनल नंबर पे बेस्ड नहीं है ये. अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट यूटिलिटी ओनली रैंक एज हाई और लो, मोर और लेस. इट इज नेवर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स लाइक 1 2 3. कार्डिनल नंबर पे के जो है उस पे एक्सप्रेस नहीं किया जाएगा. क्या कैसे किया जाएगा, तो रैंक किया जाएगा, रैंक हाई या लो. इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है. यूटिलिटी को कैसे किस टर्म में व्यक्त करेगा, या तो हाई या तो लो. ठीक है, तो अब इसमें हम देखेंगे इन डिफरेंस कर्व क्या है. इन डिफरेंस कर्व इट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of showing different combination of two goods which provide same level of satisfaction. ठीक है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका, तो दो डिफरेंट कॉम्बिनेशन का, जो कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स का. ठीक है, विच प्रोवाइड्स द सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी और सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. ठीक है, ठीक है. अब इसमें हम पढ़ेंगे इन डिफरेंस होने का क्या मतलब है. इन डिफरेंट फर्स्ट व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इन डिफरेंस मीन. इन डिफरेंस का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं, फिर एक शेड्यूल के जरिए हम इन डिफरेंस कर्व को भी समझेंगे. ठीक है, ये तो इसका डेफिनेशन है कि हाँ, दो डिफरेंट गुड्स का कॉम्बिनेशन है जो जिससे हमको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, उसका का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है. ठीक है, ठीक है ना. तो इसमें हम पहले इन डिफरेंस का मीन मतलब समझते हैं. ठीक है, इन डिफरेंस का क्या मतलब है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस लेंगे गुड्स का, डिफरेंट गुड्स का. ठीक है, उसके जरिए हम समझेंगे इन डिफरेंट होने का क्या मतलब होता है. ठीक है, अब इसके लिए क्या किए, हमें कॉम्बिनेशन लिए हैं जिसमें 5 मैंगो 6 बनाना है, 6 मैंगो 5 बनाना है. ठीक है ना. दूसरा कॉम्बिनेशन हम लिए 5 मैंगो 5 बनाना, 6 मैंगो 6 बनाना. और तीसरा लिए 5 मैंगो 5 बनाना, 6 मैंगो 4 बनाना. ठीक है, तो पहले ये दोनों में से हमको अगर प्रेफरेंस या चूज करना रहे तो हम किसको चुनेंगे. 5 मैंगो मिल रहा है और 6 बनाना मिल रहा है, तो हम किसको चूज करेंगे. और 6 मैंगो और 5 एक जगह 6 मैंगो और 5 बनाना मिल रहा है, तो क्या है, इसमें से किसको चूज करेंगे, या फिर इसको ऐसे ले लें, 5 मैंगो 5 बनाना ले लेते हैं. 5 मैंगो 5 बनाना ले लेते हैं, टोटल यूनिट कितना हो गया 10, और 6 मैंगो है और 5 बनाना है. तो हम किसको प्रेफरेंस देंगे, जो जिसमें यूनिट्स ज्यादा हो. तो मोर यूनिट्स क्या होगा, मोर गुड्स मोर सेटिस्फैक्शन. तो ये मोनोटोनिक प्रेफरेंस कहलाएगा. क्या कहलाएगा, किस तरह का प्रेफरेंस, मोनोटोनिक. इसमें ज्यादा गुड्स हो, ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स हमको मिले गुड्स का, तो उसको हम चूज करते हैं. ठीक है, इस कॉम्बिनेशन में देखिए, ये 5 मैंगो 5 बनाना, 6 मैंगो, तो इसमें क्या करेंगे, 6 वाला ये 12 यूनिट्स है और ये 10 ही यूनिट्स है गुड्स का. ठीक है, तो हम प्रेफरेंस किसको देंगे, ये तो ये हमारा मोनोटोनिक प्रेफरेंस होगा. अब इसमें है 5 मैंगो 5 बनाना, 6 मैंगो 4 बनाना, तो बोलेंगे इसमें क्या बोलेंगे कि दोनों में से कोई भी दे दो चलेगा. तो यहाँ क्या हो गया, आई एम इन डिफरेंट बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड. पहले और दूसरे के बीच में हमको कोई भी मिल जाए, हमको नहीं फर्क पड़ता है. ठीक है, तो ये हुआ इनडिफरेंट होने का मतलब. ठीक है, यानी एक बात और है, मैंगो और बनाना से सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हमको मिल रहा है. ठीक है ना, यहाँ दोनों में डिफरेंस नहीं करना है लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन के रिगार्डिंग. ठीक है, तो इस तरह हम लेके चलते हैं, ये एजम्पशन है हमारा. तो यहाँ क्या होगा, दोनों नंबर ऑफ यूनिट्स क्या है, बराबर हो जा रहा है, या फिर
तो हम यहाँ प्रेफरेंस क्या देंगे, कोई प्रेफरेंस नहीं देंगे, क्योंकि वो जो मिल जाए, ठीक है। तो ये होता है इंडिफरेंट होने का मतलब, यानी सिमिलर। इंडिफरेंट मतलब सिमिलर या समानता, इसको इस तरह बोलते हैं, ठीक है। अब इंडिफरेंस कर्व को हम ये ग्राफ के जरिए, शेड्यूल के जरिए हम समझते हैं। अब इंडिफरेंस कर्व एक हम ड्रॉ करेंगे, उसके जरिए हम समझेंगे इंडिफरेंस कर्व को। उसके लिए एक शेड्यूल भी ड्रॉ करते हैं हम पहले, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन ले लिए ABCD, गुड्स X गुड्स Y लिए, ठीक है। दो गुड्स लिए, उसका कॉम्बिनेशन कैसा कॉम्बिनेशन है, गुड X का 1 यूनिट और गुड Y का 10 यूनिट, और इसका फिर 2 यूनिट, ये 3 यूनिट, ये 4 यूनिट, ये 10 यूनिट। ये क्या है, ये बढ़ रहा है जैसे जैसे ये क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है। इसको बढ़ाना क्या करना है, इसी के शर्त पे, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, यानी एक का कॉम्प्रोमाइज करेंगे दूसरे के लिए, ठीक है, ठीक है ना, या दूसरे को कॉम्प्रोमाइज करेंगे पहले के लिए, ठीक है। तो अब इसको हम ड्रॉ करते हैं, तो ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, गुड एक्स को इधर एक्स एक्सिस में रख लेते हैं, गुड वाई को वाई एक्सिस में रख लेते हैं, ठीक है। अब ये 1 2 3 4 कर लिए, इधर ऐसे ड्रॉ कर लिए 1 2 3 4 10। अब यहाँ देखिए ये x का 1 और y का 10 कहाँ है यहाँ, फिर x का 2 और y का 6 y का 6 और x का 2, यहाँ एक पॉइंट बना लिए। फिर इसी तरह 3 में पॉइंट बना लिए, फिर 4 और 1 में बना लिए। अब इसको मिला दिए तो क्या होगा, कॉनकेव शेप में कर्व मिल जाएगा। यही कर्व क्या है, इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। दो कमोडिटी का है, दो कमोडिटी का मेल से बनता है, ठीक है। और अब इसमें देखने वाला बात क्या है, ठीक है ना। तो इफ द क्वांटिटी ऑफ गुड वन हैज बीन इंक्रीज, देन द क्वांटिटी ऑफ अदर गुड मस्ट बी डिक्रीज इन ऑर्डर टू बी इंडिफरेंट। जैसे एक क्वांटिटी, एक गुड एक्स का पहला गुड जो है, गुड एक्स का जो क्वांटिटी हम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, तो इसका क्या होगा, मार्जिनल यूटिलिटी धीरे धीरे कम होने लगे। तो यहाँ क्या होगा, मार्जिनल यूटिलिटी कम होगा, तो उससे क्या होगा, लेट सेटिस्फेक्शन लेवल डाउन होगा। तो उसको कंपनसेट करने के लिए क्या करेंगे, हम गुड वाई का जो है कंजम्पशन कम कर देंगे, ताकि हमको लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बना रहे, ठीक है। दोनों का कॉम्बिनेशन से जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो बना रहे, एक जैसा रहे, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, तो ये यानी एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा को घटाना ही पड़ेगा इंडिफरेंट होने के लिए, ठीक है। तभी कॉम्बिनेशन, कोई भी कॉम्बिनेशन एक जैसा सेटिस्फेक्शन देगा, ये हो या ये हो, तभी एक जैसा सेटिस्फेक्शन देगा। जब क्या होगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटाना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या है, सो y इज डिक्रीजिंग, बट अब देखो y क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, बट विथ डिक्रीजिंग रेट के साथ। देखो 10 था, 6 था, 3 था और फिर 1, ठीक है। डिक्रीज कर रहा है डिक्रीजिंग रेट में, ठीक है। इसका कारण क्या है, इसका कारण है लॉ ऑफ DMU, डिमिनाइजिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। अभी क्या बोलता था, सिंस ए कंज्यूमर इज गेटिंग लेस सेटिस्फेक्शन फ्रॉम एवरी न्यू यूनिट ऑफ गुड एक्स। अब गुड एक्स जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा कंज्यूम करेंगे तो क्या होगा, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज करता रहेगा, ठीक है। देयरफॉर ही विल बी विलिंग टू सैक्रिफाइस लेस यूनिट ऑफ गुड वाई। अब क्या करेगा, इसलिए वो उस गुड वाई का कम यूनिट को कंज्यूम करेगा, ठीक है। गुड वाई का कंजम्पशन कम कर देगा इसके रिस्पेक्ट में, जैसे जैसे इसका कंजम्पशन बढ़ा रहा है उसका कंजम्पशन कम कर दे रहा है। क्यों, क्योंकि ताकि जो कॉम्बिनेशन है लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन का वो एक जैसा रहे, ठीक है, थ्रू आउट द ग्राफ सेम रहे, ठीक है, ठीक। अब इसमें एक चीज है, इनडिफरेंस सेट क्या है और इनडिफरेंस कर्व क्या है, ठीक है। तो यही सेट जो है ना, ये इनडिफरेंस सेट कहलाता है, क्योंकि यहाँ कोई भी कॉम्बिनेशंस में जो है कंज्यूमर क्या है, इंडिफरेंट है। यानी कोई भी कॉम्बिनेशन इस चारों ABCD चारों कॉम्बिनेशन में जो है
कंज्यूमर क्या है, इनडिफरेंट है, मतलब उसको लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है इन चारों कॉम्बिनेशन में एक जैसा मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या है, कंज्यूमर इस चारों कॉम्बिनेशन सेट में इनडिफरेंट है। ठीक है ना, यानी कि उसको फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन उसको मिलता है। ठीक है, तो ये सेट क्या हो गया, इनडिफरेंट सेट। ठीक है, इनडिफरेंट सेट बोलते हैं, और इसी से इनडिफरेंट सेट से जो तैयार होता है इनडिफरेंस कर्व, जो कि कॉन्वेक्स शेप का होता है। ठीक है।